सो भाई साहब यहाँ पे मैंने अपनी बाइक के ऊपर इंस्टॉल किया सिक्योरिटी लॉक सिस्टम। इसके साथ दो रिमोट आते हैं, एक चाबी वाला आता है और एक बिल्कुल सिंपल रिमोट आता है। अभी हम चाबी के साथ अपनी नॉर्मली बाइक को चाबी के साथ भी ऑन कर सकते हैं। अभी मेरी बाइक लॉक थी तो इसने अलार्म ऑन कर दिया, अगर कोई भी लैदा चाबी लगी तो यहाँ से मेरी बाइक ऑन होगी। और अगर हमने चाबी से ऑन नहीं भी करनी तो इसके ऊपर एक पावर बटन बना हुआ है, जिस तरह मैं इसको प्रेस करूँगा सो मेरी बाइक यहाँ से चाबी के बगैर भी ऑन होगी। अगर मेरी बाइक में अंदर सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन होती तो मैं अगर इसे प्रेस करके रखता तो मेरी बाइक सेल्फ स्टार्ट भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो अभी मेरी बाइक अनलॉक है, तो अभी मेरी बाइक को जो मर्जी टच करता रहे, मेरी बाइक कोई भी अलार्म नहीं करेगी। नॉर्मली जिस तरह हमारी बाइक थी उसी तरह ही काम करेगी। लेकिन अगर जिस तरह ही मैं इसे लॉक कर दूंगा और लेट्स सपोज कोई भी मेरी बाइक को छेड़ेगा तो ये अलार्म ऑन कर देगी। और जो इसका ये वाला बटन है सिक्योरिटी अलार्म वाला, इसको मैं ऑन कर दूंगा तो हमारी बाइक के अंदर अलार्म चलेंगे और इसी के साथ सारे इंडिकेटर्स भी मेरे ऑन रहेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इसको हमने अपनी बाइक के अंदर किस तरह इंस्टॉल किया। सो दूसरी वाला रिमोट भी बिल्कुल सेम यही वाले बटन हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक लैदा चाबी लाजमी रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारा टैंक इससे ओपन होता है और यहाँ पे भी ये चाबी लगेगी। यहाँ से तो हम रिमोट से ऑन कर सकते हैं, लेकिन टैंक के लिए और साइड लॉक के लिए हमें चाबी रखनी पड़ेगी। सो ये वाली चाबी इसके लिए बेस्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको इंस्टॉल किस तरह किया है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ है। LIUHGH कुछ करके कंपनी है, ये चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। और इसके अंदर एक ये की वाला रिमोट है। ये की वाला रिमोट जो है टोयोटा एल्टिस के अंदर इस तरह का डिज़ाइन आता है और ये इसका रिमोट है और ये सारा प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके साथ ये किट है कंट्रोलर जिससे सारा कंट्रोल होगा और ये इसका सायरन बजर है जिससे आवाज़ आएगी। इसके अलावा इसके अंदर सारी वायरिंग की डायग्राम है और लिखा हुआ है मैनुअल के ऊपर। एक कनेक्टर है और फ्रंट साइड के ऊपर इसके ऊपर मॉडल्स बने इस कंपनी के, कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी वायरिंग खुद ही नहीं की, मैं चले गया बाइक इलेक्ट्रिशियन के पास क्योंकि वो फ़ौरन कर देगा। मुझे था कि हेडलाइट के अंदर इसके सारे कनेक्शन हो गए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सीट के नीचे सारे कनेक्शन किए हैं। सो इन्होंने 300 रुपीज़ चार्ज किया और फ़ौरन विदिन 10 मिनट ही मेरे सारे कनेक्शन भी हो गए थे। सो साइड वाला कवर भी खोल लिया और यहाँ पे मेरे सारे कनेक्शन इन्होंने कर दिए। एक दफ़ा चला के देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद ये सारा इसको इंसुलेट कर देंगे टेप के साथ और कवर कर देंगे सारा। सो यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग वगैरह हो गया और सारा सिस्टम ठीक चल रहा है। अभी इन्होंने इस कंट्रोलर के ऊपर शॉपर के साथ और टेप के साथ कवर कर दिया ताकि जब भी बाइक वॉश हो या बारिश के अंदर इसके अंदर पानी बिल्कुल ना जाए। और इसके अंदर एक कंटीने की वायर थी वो शॉपर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे अभी कवर कर लेते हैं, वापस सारा कुछ बंद कर लेते हैं क्योंकि कनेक्शन बिल्कुल हो गया। यहाँ पे कनेक्शन मैंने खुद इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे सारी बाइक की वायर समझनी पड़नी थी किस कलर की कौन सी वायर है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बाहर से ही इसे इंस्टॉल करवा ली। और ये इसका बजर है सायरन जिससे आवाज़ आती है और इसकी सायरन की आवाज़ गाड़ी वाले सायरन से भी ज़्यादा तेज़ है क्योंकि इसका DBS बहुत ज़्यादा है। सो कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। अभी साइड कवर भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बंदे थे और मेरा काम विदिन 10 मिनट सारे कनेक्शन वगैरह हो गए थे। इसके बाद हम आगे हैं चाबी वाले के पास क्योंकि की मास्टर के पास हमारी चाबी जो थी वो भी रिमोट की जो चाबी है वो भी बननी थी। सो यहाँ पे जो रिमोट के साथ चाबी आई थी वो बहुत ज़्यादा लंबी है क्योंकि हम इसे लैदा बाइक के ऊपर लगा सकते हैं। सुजुकी 150 वगैरह की चाबी लंबी होती है या यामाहा YBR की, सो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके लिए चाबी लंबी होती है। सो यहाँ पे मैंने इन्हें बोला कि मुझे चाबी छोटे साइज़ की चाहिए। सो इन्होंने यहाँ पे नई चाबी को कट करके इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का वो रिमूव कर दिया और ये छोटे साइज़ की चाबी अभी मेरे रिमोट के अंदर फिक्स कर देंगे। सो इसके ऊपर से इंसुलेशन उतर गई है सारी। अभी मेरा जो चाबी वाला रिमोट था इसको खोल लेंगे और ये जो छोटी चाबी है इसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और लंबी चाबी की वजह से चाबी टूटने का भी ज़्यादा खतरा था और अच्छी भी नहीं लगनी थी। सो यहाँ पे मैंने इसलिए सोचा कि हम छोटी चाबी को ही इंस्टॉल करते हैं। सो चाबी रिमोट ज़्यादा हो गया और चाबी बीच में से निकाली है। अभी इस चाबी का साइज़ जो है यहाँ से जो एक्स्ट्रा चाबी थी उसको कट कर दिया और एज इट इज़ जिस तरह जो पहले चाबी का साइज़ था उसी रिमोट की चाबी के साइज़ का कर लिया और ड्रिल से होल कर लिए ताकि हमारा एज इट इज़ जिस तरह की चाबी पहले थी उसी तरह की उसी होल में फ़िक्स हो जाए सारा कुछ। सो यहाँ पे दोनों होल हो गए। अभी जो रिमोट के अंदर इस को दोबारा फ़िक्स कर लेते हैं और मेरी चाबी बिल्कुल फ़िक्स हो गई थी। अब यहाँ पे ये चाबी बांध रहे हैं जिससे हमारी चाबी के जो कट्स हैं वो बन जाए। सो इन्होंने सारी मशीन के ऊपर सेटिंग कर लिए। पहले के टाइम में सारी दोनों चाबी अगर कोई चाबी बनी होती थी तो पुरानी चाबी और नई चाबी को रख के जो रेती होती थी फ्लाइस उसके साथ इसको कट करते थे। अभी सारा मशीन के साथ ही इसे कट करते हैं। सो यहाँ पे मेरी चाबी लेफ़्ट साइड पे जो मेरी पुरानी चाबी है बिल्कुल उसी के एंगल पे जो उसके एंगल्स हैं उसी के ऊपर जो नई चाबी है वो जो हमारा
ग्राइंडर कट कर देगा। सो मशीन्स के साथ बहुत ज़्यादा काम जल्दी हो गया, पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था वो फ्लाइस रेती के साथ इसे कट करते। सो रेडी तकरीबन हो गया हमारी चाबी। सो यहाँ पे मेरी चाबी बिल्कुल हो गया रेडी। ये जो हमारी बाइक की जेन्युइन चाबी थी बिल्कुल उसी साइज़ की वाली चाबी बन गई है, और ये लंबी वाली चाबी थी, ये अभी हमारे किसी भी काम की नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी थी इसको हमें। सो अभी अपने बाइक के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। अभी चाबी न्यू है, एक दो दफ़ा शायद तंग करे चलने में, लेकिन कुछ टाइम के बाद चलने के बाद ये स्मूथ हो जाएगी। अभी ये चाबी के साथ, यही चाबी के साथ मेरा टैंक कवर का भी खुलेगा और साइड लॉक भी इसी चाबी के साथ खुलेगा। अगर इसके ऊपर एक लास्ट टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमारी बाइक को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लॉक का बटन दबाएंगे तो क्या होगा। सो अभी मैं अपनी बाइक को कर लेता हूँ स्टार्ट, और जिस तरह मैं लॉक के बटन को यहाँ पे दबाऊँगा, यहाँ से मैं अपनी रिमोट से लॉक का बटन दबा दूंगा तो मेरी बाइक के ऊपर सायरन चलेगा, और कुछ सेकंड, 1 सेकंड के बाद सायरन चल के मेरी बाइक स्विच ऑफ हो जाएगी। तो अभी मतलब कि अगर हम दूसरे में, एक बंदा बाइक चला रहा है, दूसरे रिमोट से अगर हम लॉक का बटन दबाएंगे तो अभी हमारी बाइक बंद हो जाएगी। यहाँ पे से अभी मैंने बाइक लॉक की, और कोई भी हमारी बाइक के ऊपर गलत चाबी लगाने की कोशिश करेगा तब भी हमारा सायरन चल जाएगा। बस सब यहाँ पे होगी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, नहीं लगी तो कमेंट।